नमस्ते दोस्तों, जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। आइए वीडियो शुरू करते हैं। ओशो से किसी ने पूछा, मैं 55 वर्ष का हूँ, जीवन में 3 बार विवाह हुआ और हर बार पत्नी की मृत्यु हो गई, लेकिन अभी भी स्त्री के प्रति मन ललचाता है, मैं क्या करूँ? तो ओशो कहते हैं कि चौथी स्त्री को मारने का विचार है। अब तो जागो, परमात्मा ने 3 बार इशारा किया, तुम्हारे कारण 3 स्त्रियां विदा हो गई और तुम अभी भी ललचा रहे हो। चौथी पर नज़र खराब है। एक समय है तब सब सुंदर है, अब तुम 55 के हुए, अब कुछ और भी करोगे या यही घर गुले बनाते रहोगे? और तुम सौभाग्यशाली हो, तुमने तो 3 बार झंझट ली। परमात्मा ने तुम्हें 3 बार झंझट से बाहर कर दिया। तुम स्वाभाविक सन्यासी हो, अब और क्या झंझट में पड़ते हो? कहावत तुमने सुनी नहीं कि भगवान जब देता है छप्पर फाड़ कर देता है। तुमको छप्पर फाड़ कर देता रहा और क्या चाहते हो? और 3 स्त्रियों से अनुभव प्राप्त नहीं हुआ, क्या पाया? सुख पाया। सुख यहाँ कोई भी दूसरे से पाता नहीं, न पति पत्नी से पाता है, न पत्नी पति से पाती है। दूसरे से सुख कभी मिला है? सुख अंतर्भाव है, भीतर से उमगता है, और जो अपने से पा लेता है वह स्त्री से भी पा लेते हैं, बेटे से भी पा लेते हैं, पिता से भी पा लेते हैं, माँ से भी पा लेता है, और कोई भी नहीं होता तो अकेले में भी पाता है, उसके भीतर ही उमग रहा है। और जो अपने से नहीं पा सकता वह किसी से भी नहीं पा सकता। जो तुम्हारे भीतर नहीं है उसे तुम किसी से भी पा ना सकोगे। जीसस का प्रसिद्ध वचन है, जिनके पास है उन्हें और दिया जाएगा, और जिनके पास नहीं है उनसे वह भी छीन लिया जाएगा जो उनके पास है। भीतर सुख चाहिए, भीतर शांति चाहिए, भीतर उल्लास चाहिए, बस फिर और बढ़ता जाता है, फिर हर हालत में बढ़ता है। साथ रहो, संग रहो, अकेले रहो, बाजार में रहो, भीड़ में रहो, कहीं भी रहो, घर में रहो, घर के बाहर रहो, मंदिर में रहो, जहाँ रहना हो रहो, फिर सुख बढ़ता है तो बढ़ता चला जाता है। खोजना वहाँ है। जब तक तुम दूसरे में सुख खोज रहे हो तब तक तुम भ्रांति में पड़े हो। दूसरा तुम में खोज रहा है, तुम दूसरे में खोज रहे हो। दोनों भिखमंगे हो, ना उसके पास है, उसके ही पास होता तो तुम में खोजने आता। ये 3 स्त्रियां जो तुम्हें खोजती चली आई और मारी गई, इनके पास सुख होता तो तुमको खोजती। तुम किस में खोज रहे थे? जो तुम में खोजने आया उसमें तुम खोज रहे हो। जिसके हाथ तुम्हारे सामने भिक्षा पात्र की तरह फैले हैं, उसके सामने तुम भी अपना भिक्षा पात्र फैला रहे हो। भिखमंगे के सामने खड़ा है। फिर अगर जीवन में सुख नहीं मिलता तो आश्चर्य क्या है? तो ओशो कहते हैं, मांगे से नहीं मिलता, सुख जागे से मिलता है। सुख का सृजन करना होता है। सुख तुम्हारे प्राणों का संगीत है। जैसे वीणा पर कोई तार छेड़ देता है, ऐसे ही जब तुम अपनी अंतर्वीणा को छेड़ते हो, जब उस कला को सीख लेते हो, उसी कला का नाम प्रार्थना है, उसी कला का नाम ध्यान, उसी कला का नाम भजन, उसी कला का नाम भक्ति। ये सब उसी के नाम है। वीणा तो मिली है जन्म के साथ, लेकिन कला सीखनी पड़ती है। वह किसी सद्गुरु के पास सीखनी पड़ेगी, किसी ऐसे के पास सीखनी पड़ेगी जिसने अपनी वीणा बजा ली हो। बाहर की वीणा भी सीखने जाते हो, किसी उस्ताद के चरणों में बैठना पड़ता है। भीतर की वीणा तो तुम्हें मिली है, वह परमात्मा की भेंट है। उसी वीणा का नाम जीवन है, मगर उसी वीणा को कैसे बजाएं यह पता नहीं है। और जब तक वह वीणा बजे तब तक तृप्ति नहीं है, अतृप्ति अनुभव होती है। तुम बाहर तड़पते हो, भागते हो, इससे मिल जाए, उससे मिल जाए, तुम दौड़ते रहते हो जिंदगी भर, और वीणा तुम्हारे भीतर पड़ी है, और संगीत वहाँ पैदा होना था, और वहीं संगीत पैदा हो जाता तो सब संतुष्टि हो जाती, मगर वहाँ तुम जाते नहीं। वहां तुम आंख भी ले जाने से डरते हो, क्योंकि वह नंगी पड़ी वीणा तुम्हें बड़ा बेचैन कर देती है। तुम समझ ही नहीं पाते क्या है।
वे तार तुम्हारी समझ में नहीं आते, और अगर कभी तुम उन्हें छेड़ते हो तो सिर्फ बेसुरापन पैदा होता है, क्योंकि कला तुम्हें नहीं आती। ओशो कहते हैं, धर्म और क्या है, अंतरवीणा को बजाने की कला है। 3 बार तुमने प्रयास किया और तुम हार गए। अब तो उम्र भी हो गई, 42 साल की उम्र तक पुरुष का स्त्री में रस रहे, स्त्री का पुरुष में रस रहे, यह स्वाभाविक है, इसमें कुछ पाप नहीं है। जैसे 14 साल की उम्र में रस पैदा होता है, जीवन के सारे परिवर्तन 7-7 साल के बिंदुओं पर होते हैं। पहला परिवर्तन तब होता है जब बच्चा 7 साल से 8 साल का होता है, तब उसमें अहंकार का जन्म होता है। वह अपने माँ बाप से मुक्त होने की कोशिश करता है, इसलिए 7 साल के बच्चे हर चीज़ में इनकार करने लगते हैं, नहीं करूँगा, नहीं जाऊँगा, और जो उनसे कहो वही इनकार करेंगे। और जो इनकार करो कि मत करना, सिगरेट मत पीना, सिनेमा मत जाना, वे पहुंच जाएंगे, वे सिगरेट भी पिएंगे। इनकार से अहंकार पैदा होने का उपाय बनता है। 7 साल की उम्र में अहंकार पैदा होता है, व्यक्ति अपने को अलग करता है माँ बाप से। 7 साल की उम्र में वस्तुत माँ बाप के गर्भ से मुक्त होने की चेष्टा शुरू होती है। 14 साल में चेष्टा पूरी हो जाती है, इसलिए 14 साल के बच्चे माँ बाप को भी ज़रा बेचैन करते हैं, और बच्चों को माँ बाप भी ज़रा बेचैन करते हैं। 14 साल का बच्चा बाप के सामने खड़ा होता है तो बाप भी थोड़ी मुश्किल में पड़ता है, और 14 साल का बच्चा भी अपने को हमेशा मुश्किल में अनुभव करता है। अब उसकी काम वासना आनी शुरू होती है। दूसरे 7 साल पूरे हो गए। अहंकार के बिना काम वासना नहीं जग सकती। पहले अहंकार जगे तो ही काम वासना जग सकती है। पहले मैं जगे तो तू की तलाश जग सकती है, नहीं तो तू की तलाश कैसे होगी। 14 साल में वासना जगती है, 21 साल में परिपक्व होती है, 28 साल में अपने शिखर पर पहुंच जाती है, 35वें साल में ढलान शुरू हो जाता है, 35 साल में जिंदगी का आधा हिस्सा आ गया, पहाड़ी चढ़ गए तुम, जितनी चढ़नी थी। 35 के बाद उतार शुरू होता है, 42 में एकदम शिथिल होने लगते हैं, 49 में समाप्त हो जाती है। 42 के पहले तक स्त्री में पुरुष का रस और पुरुष में स्त्री का रस स्वाभाविक है। ओशो कहते हैं, अब तुम कहते हो तुम 55 के हुए, अब समय गंवाने को नहीं है। ऐसे ही काफ़ी समय गंवा चुके हो, और 3 बार संयोग की बात थी कि स्त्रियां उदारमना थी, छोड़कर चली गई। चौथी भी इतनी उदारमना होगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। अवसर भी एक सीमा तक दिए जाते हैं, बार बार मिलते ही रहेंगे, इतना भी भाग्य पर भरोसा मत करो। और ध्यान रखो, समझदार आदमी दूसरे के अनुभव से भी सीख लेता है, और ना समझ अपने अनुभव से भी नहीं सीख पाता। तुम्हें मिला क्या है, एक बार इसका निरीक्षण करो। जीवन में सिर्फ आशाएं हैं, अनुभूतियां कुछ भी नहीं। मिलेगा ऐसी आशा रहती है, मिलती कभी कुछ नहीं। बुद्धिमान आदमी दूसरे के जीवन को भी देखकर समझ जाता है। अब समय आ गया है कि थोड़ी बुद्धिमानी बरतो।